नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान की मेवाड़ धरा चित्तौड़गढ़ से पधारे प्रख्यात कथावाचक श्री श्री रोहित भैया ने बुधवार को पानीपत स्थित राजपूत धर्मशाला में करनाल के घरौंडा कस्बे के गांव फरीदपुर के पास 5 नवंबर 2019 को रेत की खदान से मिले शिवलिंग के संदर्भ में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 से 26 फरवरी तक गांव फरीदपुर में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज 21 फरवरी को आएंगे। इसके अलावा हिंदू धर्म में विशेष आस्था रखने वाले शेर सिंह राणा और द ग्रेट खली के अलावा कई नामचीन हस्ती कथा में शामिल होंगे। इस पवित्र शिव महापुराण कथा के आयोजन में क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर के परिवार का विशेष सहयोग रहेगा। उन्होंने बताया कि कथा वाचन के लिए वह देश में ही नहीं विदेश में भी जा चुके हैं। शिव महापुराण कथा के बाद यहाँ एक भगवान शिव के भव्य मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। इस मंदिर में भी वही पत्थर लगाया जाएगा जो राम मंदिर में लग रहा। उन्होंने कहा कि गांव फरीदपुर में उन्हें अलौकिक शिवलिंग के दर्शन हुए थे। लाखों लोगों ने उस दिव्य अलौकिक महादेव के शिवलिंग को देखा था। उन्होंने कहा कि हमारा सबका मकसद है कि शिव महापुराण कथा के बाद करनाल खासकर फरीदपुर को भव्य तीर्थ बनाना है। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं रोहित गोपाल चित्तौड़गढ़, मेवाड़, महाराणा प्रताप और मीराबाई की भूमि से हूँ। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ, क्षेत्रवासियों को, हरियाणा, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ये सूचना दे रहा हूँ कि कुछ समय पहले एक अद्भुत अलौकिक विषय हुआ इस क्षेत्र में कि भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए हैं। करनाल घरौंडा फरीदपुर गांव के अंदर महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं किसी एक उसमें खदान में, जो कि बड़ा यमुना किनारे स्थान है। बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक, मन को मोहने वाला जो वातावरण है वहाँ का। तो मैं लुधियाना से आ रहा था कुछ समय पहले और युधिष्ठिर जी राणा ने मुझे कहा कि एक अद्भुत दर्शन मैं कराता हूँ। तो मुझे दर्शन कराए और मैं फरीदपुर पहुँचा और मैंने जब शिवलिंग को देखा तो मैं लगभग 2.5 से 3 घंटे उस शिवलिंग के सामने से हट नहीं पाया। इतनी एनर्जी और इतनी ऊर्जा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बिल्कुल मुझे वहीं के वहीं रोक दिया है, पूरी सृष्टि रुक गई। और 2-2.5 घंटे के बाद मेरे मन में, जब मैं पूरे अपने शरीर को हल्का महसूस किया, तो मेरे मन से भाव प्रकट हुए कि ऐसे अद्भुत अलौकिक शिवलिंग के बारे में केवल करनाल ही नहीं, पानीपत ही नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरे देश को और पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि एक और अलौकिक शिवलिंग हमारे भारत की भूमि पर प्रकट हुआ है। इस शिवलिंग को हम लोग आदि अनंत का शिवलिंग मान रहे हैं, अर्थात जो 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ से प्रकट हुए हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये ज्योतिर्लिंग भी उसी का कहीं ना कहीं हिस्सा है जो यहाँ प्रकट हुआ है। इसकी जो आकृतियाँ हैं, जो इसका जो कलाकारी है, वो बड़ी सुंदर और अद्भुत है। जो नंदी भगवान है, वो तो साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे कि बालक के रूप में भगवान शिव के सामने खेल रहे हैं। जब मैंने सब चीज़ें देखी तो मेरा मन हुआ कि सबको सूचना करने का एक ही माध्यम है, वो है शिव महापुराण कथा। कथा के माध्यम से संपूर्ण जगत को इस बारे में जानकारी होगी कि यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है और हमें शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए, जिससे सबको व्यक्तिगत लाभ भी मिले और सामाजिक लाभ भी मिले। तो 16 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में कथा, शिव महापुराण कथा कही जा रही है। 11 दिन की ये कथा है। समय है 11 बजे से 4 बजे, जिसके अंदर 21 तारीख को आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी मुक्तेश्वरानंद जी पहुंच रहे हैं, द ग्रेट खली, और स्वयं शेर सिंह राणा जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कथा का आनंद लेंगे। ऐसे करते करते देश विदेश से व्यापारी वर्ग, अलग अलग जिनके पास ये सूचना पहुंची कि ऐसा अद्भुत शिवलिंग निकला है, तो मेरे हिसाब से तो पूरे भारत के जितने भी जो भी राज्य हैं, उन सब से कुछ लोग वहाँ पहुंचेंगे और उस कथा का आनंद लेंगे। और इस कथा के देखे वैसे संतों का जो विषय है, ये संतों का विषय नहीं है, ये सामाजिक और जो आम जन है उनका विषय है। उन्हें अपने बुद्धि से ये निर्णय लेना चाहिए कि उनको किसके साथ जुड़ना है और किसके साथ नहीं जुड़ना है। संतों को ऊपर उठाने वाले भी आप लोग हैं और संतों को गिराने वाले भी आप लोग ही हैं, ठीक है ना। मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी के कई प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर आप दूर से उसको देखेंगे तो आपको शहद की प्राप्ति होगी, और मधुमक्खी के आप निकट जाएंगे तो मधुमक्खी आपको काट लेगी और आपका नुकसान कर देगी। उसी प्रकार से निश्चित तौर पर ये हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति के उसको कितने निकट जाना है और कितना दूरी उसको बना के रखनी है।
तो इसलिए कोई संत खराब नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ आप लोगों को अपने बुद्धि के अनुसार निर्णय लेना चाहिए कि आपको भाई अंधविश्वास में जाना है। संत आसाराम बापू हो, चाहे वो अपने नहीं राम रहीम हो, नहीं, आराम से क्या करो, जितने इसके में- बारे में वो बताओ ना। हाँ जी। राम रहीम से डरते हो क्या? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, चाहे वो मैंने राम रहीम लिख दिया हो, ना, मैंने तो इन पे जो है सब पे जो है ये घुमा रहे थे ना। अंदर भी ये जेल में वो सतपाल है। और उससे एक सतपाल महाराज है, जो अपने आप को बहुत बड़े हैं। वो 8 से 10,000 लोगों की व्यवस्था हम लोग जो टेंट वगैरह लगाएंगे हाँ जो व्यवस्था है, तो उनके ठहरने पर भी होगा। भोजन की व्यवस्था, जो बाहर से आएंगे हाँ, बाहर से आने के लिए हाँ, उनका ठहरने उनके लिए का- क्या प्रबंध हो? उनके लिए रुकने की व्यवस्था जो भी हम लोगों से नहीं, वो तो कोई जगह तो है नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो या तो घरोंडा में और आसपास के तो क्षेत्र उनके लिए में, फिर गाड़ियां वगैरह लगाएंगे भी वहां ले जाने के लिए, हाँ, आने जो के लिए। गांव में जो जिनके मकान खाली है उनको लिया जाएगा। क्योंकि साधन तो कोई है नहीं वहां जाने का, अपने साधनों से जा तो सकते वहाँ के हैं। आसपास के क्षेत्र के जितने भी सरपंच हैं वो सब इस सेवा में लगेंगे और लोगों को कथा तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सभी सरपंचों से चर्चाएं हो चुकी है, सभी क्षेत्रवासियों से चर्चा हो चुकी है कि शिवलिंग के बारे में हमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रदान करनी है कि ये शिवलिंग की महिमा क्या है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।